वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों के ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। मैं दिखा रही हूँ कि होम थिएटर में बज रहे हैं गाने और मैं कर रही हूँ लिप्स इन। कमेंट करके ज़रूर बताना ये कौन सा गाना है। आई थिंक हुक स्टेप से आपको पता चल ही गया होगा ये कौन सा गाना है। तो यहाँ पे हो गई हूँ रेडी शेडी। हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा शाम में मार्केट। तो जी आज है संडे और ये संडे का व्लॉग है। तो हस्बैंड की आज छुट्टी नहीं थी, अभी 2-3 संडे से इनकी छुट्टी नहीं रह रही, लेकिन शाम में 4-5 बजे तक घर आ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मार्केट हो आते हैं, मुझे कुछ सामान लेना है और किसी काम से हर संडे स्पेशली मैं ही निकलती हूँ ताकि मुझे जो समझ में आए मैं जाके ले लूँ। कितना इनको एक एक चीज़ बोलूँ, उससे अच्छा है कि जाकर खुद ही ले लो। तो आज मुझे कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेना था तो मैं यहाँ पर आ गई थी। हमारे मार्केट हमारे घर के सामने का ही मार्केट है ये। तो यहाँ पे आ गई थी मैं। स्किन केयर की कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी, जैसे फेस वॉश और स्क्रब वगैरह ये सब लेना था। तो मैंने उनको बोला कि कोई अच्छा सा स्क्रब दिखाइए। तो उन्होंने मेरी स्किन का टेक्सचर पूछा, आपकी स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है, ड्राई है? तो मैंने कहा मेरी स्किन ऑयली है, उसके अकॉर्डिंग दिखाइए। तो फिर उन्होंने दिखाया, वो पता नहीं कोई लोकल ब्रांड था। तो मैंने वो नहीं लिया। मैंने बोला कि नहीं, मैं जो यूज़ करती हूँ आप वही दे दो। तो मैंने नॉर्मली बायोटिक का स्क्रब मैं यूज़ करती हूँ, तो वो मैं लेकर आई। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए और वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। फिर नेल पॉलिश वगैरह देखने लग गई। तो आपको तो पता ही है शॉपिंग के लिए हमें कितना भी टाइम दे दिया जाए वो हमारे लिए कम ही होता है। तो वहाँ पे मुझे आधे घंटे से ऊपर लग गए। फिर भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि जल्दी करो, मुझे निकलना भी है किसी काम से। तो फिर फाइनली मैंने जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो ली और फाइनली हम लोग निकल गए। और यहाँ पे गोलगप्पे दिख गए थे तो हम लोग वहाँ रुक गए, फिर हमने गोलगप्पे खाए। आपके शहर में क्या बोला जाता है इसे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से आपका वेलकम कर देते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में तो मैंने कर ही दिया था, फेस टू फेस अभी कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो फिर से कर लेती हूँ। तो फाइनली आ गई हूँ घर और हाफ रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि सीढ़ी पर से अभी चढ़ के आई हूँ ना, तो मेरी हार्ट बीट हो जाती है तेज़। और एक्चुअली ना मैं किसी काम से गई थी, तो देखो अभी इतना सारा सामान लेकर आई हूँ। तो कुछ इसमें राशन के सामान है और मेन काम से गई थी मैं अपना मिक्सर बनवाने के लिए। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपसे पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि मेरा मिक्सर ख़राब हो गया है जिस दिन मैंने धुसका बनाया, क्योंकि चावल वगैरह थोड़ा हैवी हो जाता है ना, तो उसे पीसने में उसके बाद वो चलना ही बंद हो गया था। तो आज संडे था तो मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड घर पे हैं तो चली जाती हूँ उनके साथ मार्केट, और भी जो चीज़ें घटी पड़ी है वो जाके ले आती हूँ। तो मिक्सर तो फाइनली बन गया है, इसे निकाल लेती हूँ। और लेकर आई हूँ ये बायोटिक का फेस स्क्रब। बहुत दिनों से स्क्रब मेरा ख़त्म हुआ था और मुझे फेस क्लीन अप करना है। बहुत ज़्यादा डल हो रहा है फेस मेरा, तो इतनी मतलब अजीब सी खरखर टाइप मतलब फ़ील हो रही है। मतलब फेस वॉश करती हूँ ना तो लगता है कि यार कितनी मतलब एक मैल की परत जम गई है फेस में, इस टाइप से लग रहा है। और 1 महीने हो गए हैं मुझे क्लीन अप किए हुए। गोलगप्पा खाकर आई हो ना तो थोड़ा सा डकार सा आ रहा है। और ये मैंने हिमालय का नीम फेस वॉश लिया है। मेरा फेस वॉश चेंज होता रहता है, तो अभी तो मैं गुड वाइब्स का यूज़ कर रही हूँ, तो वो भी ख़त्म होने को है। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन मंगवाऊँगी तो फिर 1 हफ़्ते के बाद ही डिलीवर होगा या फिर 4-5 दिन बाद ही डिलीवर होगा। तो उतने दिन फिर मैं यूज़ क्या करूँगी, तो इसलिए मैंने अभी टेम्प्रेरी हिमालय का नीम प्योरीफाइंग वाला ले लिया है। ये भी बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ किया हुआ है ऑलरेडी। ऑल स्किन टाइप से ये सारे, और पिंपल फ्री है सबसे बड़ी बात। और ये वॉलनट स्क्रब मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ। टिक का स्क्रब, फेस वॉश, फेस पैक मैंने सारा चीज़ यूज़ किया हुआ है। शैम्पू भी, कंडीशनर भी, सारा चीज़ यूज़ किया हुआ है। तो फ्लेवर अलग अलग होते हैं ना सबके। तो ये वाला वॉलनट स्क्रब है। वॉलनट स्क्रब के बारे में बहुत सुना है मैंने, एवरेस्ट का भी आता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने सोचा कि चलो एवरेस्ट से अच्छा है कि बायोटिक ही ले लेते हैं। और मामा अर्थ के वो लोग दिखा रहे थे तो मैंने नहीं लिया, थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। और क्योंकि हफ्ते में एक बार ही मैं स्क्रबिंग वगैरह करती हूँ, तो उतना ज़्यादा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ा हमें घर चलाना भी है, पूरे महीने निकालना भी है। तो वैसे भी 250-300 के एक स्क्रब लेने से अच्छा है कि ये मुझे ओनली 100 की MRP है। 100 रुपीज़ का ये मिला है और 80 रुपीज़ का फेस वॉश मिला है। 180 में दो सामान आ गए हैं मेरे। और वो मामा अर्थ वगैरह ये सब 350 के फेस वॉश स्क्रब एक्सपेंसिव होते हैं। तो और मुझे उतना कुछ खास लगा भी नहीं। मामा अर्थ ये सब जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था तो मैंने शौक से लिया था। उपटन का फेस वॉश और उपटन का स्क्रब,
फिर स्लीपिंग मास्क, मुझे कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं लगा। सीरियसली मुझे कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं लगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि बेकार ही है, बस एक्सपेंसिव है, एक ब्रांड है और कुछ नहीं। तो बस इसलिए मैंने जो मुझे लगता है कि मेरी स्किन के लिए सही है मैं वो लेती हूँ। और ब्रांड्स पे कुछ नहीं रखा हुआ है, जो आपकी स्किन को सूट करे। अब जैसे कि मेरी थोड़ी स्किन की टेक्सचर ऑयली है, तो मुझे ज़्यादा कोई अदर प्रोडक्ट यूज़ करने में भी डर लगता है, क्योंकि फिर तुरंत से पिंपल हो जाता है। ऑयली फेस में पिंपल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन चीज़ों से मैं ज़्यादा ही पीड़ित रहती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेती स्किन को लेकर। तो जो मेरी स्किन को सूट करता है, ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ करी हुई हैं, इसलिए मैं लेती हूँ। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। पतली सी स्वेटर मैंने डाल ली थी, क्योंकि बाहर हवा चल रही थी, बाहर ठंड लग रही थी, घर में तो ठंड का पता नहीं चल रहा है। अब जा रही हूँ रात के डिनर में लगूंगी और बनाना है आज मुझे पालक पनीर। तो पालक पनीर बनाने के लिए मैं यहाँ भी अमूल का बटर भी लेकर आई हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो बटर से ही बनाऊंगी और बाकी यही दूध वगैरह, ये रहा आशीर्वाद का दूध। और क्या है, ये छोटा सा उजाला, ये लक्स। जो जो चीज़ ख़त्म हो जाती है वो मैं ले आती हूँ। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सामान आता ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि महीने के इकट्ठे राशन लो तो कुछ घटेगा ही नहीं। डेली कुछ ना कुछ घट ही जाता है। तो चलो आप बने रहो मेरे व्लॉग में। फिर ज़्यादा बातें करूँगी तो व्लॉग हो जाएगा लंबा, और मुझे अभी रेसिपी भी शेयर करनी है, तो ज़्यादा व्लॉग लंबा नहीं करेंगे, बने रहो मेरे व्लॉग में। हाँ जी, तो कर लिया है मैंने चेंज और आ गई हूँ अपने कंफर्ट जोन में, और आ गई हूँ किचन में भी। तो यहाँ पे देखो मैंने पालक को बॉईल होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे दूध मेरा बॉईल हो रहा है। तो अब लग जाऊंगी एक साथ, ताकि दोनों ही गैस ऑन रहे और फटाफट से अपना सारा काम निपटा लूँ। और जाने से पहले, मार्केट जाने से पहले, मैंने ये लहसुन अदरक मैं छील के गई थी। मतलब ऑलमोस्ट अपना काम निपटा के गई थी, ताकि आने के बाद मुझे ज़्यादा हड़बड़ी ना हो। आटा वगैरह गूँथ के गई थी, ये रहा आटा भी रेस्ट पर रखा हुआ है। अब फटाफट से ये गर्म पानी में 1 से 2 उबाल आ जाएगा। उसके बाद इसे देखो, ठंडा पानी मैंने रेडी करके रखा हुआ है, तुरंत इसको ठंडे पानी में डालूंगी और बस इसका एक पेस्ट बना लूँगी। तो रेसिपी के लिए आप मेरे व्लॉग में बने रहो। सो यहाँ पर मेरे पालक हो गए थे बॉयल, और कितनी अच्छी दिख रही है ना, ग्रीन ग्रीन सी। तो इसे ज़्यादा बॉयल नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा हलवा बन जाए, बस इसे 2 से 3 उबाल में निकाल लेना है, और डायरेक्ट ठंडे पानी में या फिर नॉर्मल पानी में भी आप डाल सकते हो। उसके बाद हम लोग इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद उसको ब्लेंड करेंगे, अभी तुरंत में ही नहीं करेंगे। और इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। एंड ये पानी आप चाहे तो एक्स्ट्रा रख सकते हो, जब जैसे कि ग्रेवी आपको बढ़ानी हो तो आप ऊपर से यही वाला पानी डाल सकते हो। मुझे याद नहीं था, व्लॉगिंग के चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें आज मुझसे मिस हो गई। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या। और उसी टाइम मेरी मम्मी का भी फ़ोन आ गया था, तो मैं बातें भी करती हुई जा रही थी और शूट भी करते हुए जा रही थी, तो इसीलिए आज थोड़ी सी गड़बड़ी भी हो गई मेरे साथ। वो क्या, मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने कढ़ाई ऐड कर दिया है, बटर में फ्राई कर रही हूँ पनीर को, और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। उसके बाद पनीर को निकाल लिया है, एंड उसी में फिर बटर, ज़्यादा क्वान्टिटी में मैंने बटर डाला है अभी प्याज के लिए, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे प्याज ऐड कर दिया। उसके बाद अब हम लोग पालक को कर लेंगे ब्लेंड, जब तक हमारी प्याज भून रही है। यहाँ पे लहसुन अदरक और 2 मिर्च डाल के इसको कर लेंगे ब्लेंड, और यहाँ पे प्याज हमारी भून गई है। तो यहाँ पे अब हम लोग लहसुन अदरक और मिर्च का सिंपली मैंने पेस्ट डाला है, और उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो मुझसे ना इसी जगह पे गड़बड़ी ये हुई कि मुझे कसूरी मेथी, हींग का तड़का लगाना था और ज़ीरा डालना था, तो मैं गलती से सीधा मैंने बटर में प्याज ऐड कर दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो कसूरी मेथी तो ऊपर से डल जाएंगे, फिर मैंने थोड़ा सा और ऑयल ऐड करके ज़ीरा डाला। तो ये हो गई जी गड़बड़ी मेरे साथ। अब यहाँ पे जितने सूखे मसाले होते हैं वो सारा मैंने डाला, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, किचन किंग और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। उसके बाद टमाटर की प्योरी डाल दी है। इसे अच्छे से भूनेंगे, और यहाँ पे देखो इसका पेस्ट भी मैंने पालक का बना लिया है। पनीर को भी फ्राई करके अच्छे से रख लिया था, नमक भी मैंने ऐड किया था पनीर में। और यहाँ पर अब हम लोग मसाले में ऊपर से कसूरी मेथी डाल देंगे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टार्टिंग में स्किप हो गई तो मसाले में भी आप ऊपर से डाल सकते हो। तो फिर ज़ीरा वगैरह का थोड़ा हो जाता है दिक्कत, क्योंकि ज़ीरा को आप बीच में नहीं डाल सकते, उसे स्टार्टिंग में ही डालना पड़ेगा। तो इसे अच्छे से भुनेंगे जब तक ये ऑयल रिलीज़ ना कर दे। और टमाटर थोड़ी सी कच्ची सी थी, इसलिए थोड़ा सा उसका कलर डिफरेंट दिख रहा था आपको कैमरे पे। यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग नमक ऐड कर देंगे। फिर इसे भूनेंगे 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 जब तक ये पूरा अच्छे से ना भुन जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पालक का जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा जार में
पानी डालकर ऐड कर देंगे। अब वो जो पालक वाला जो पानी था ना वो मैंने वेस्ट कर दिया, वो मुझे याद नहीं था कि मुझे रखना है। तो अगर यहाँ पे आप ग्रेवी बढ़ाना चाहते हो तो पानी तो ऊपर से लगेगा ही खैर, तो आप वो पानी भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सिंपली पानी नॉर्मल वाटर जो होता है वो लिया, उसके बाद साथ ही साथ मैंने पनीर भी ऐड कर दिया और पनीर को भी बटर में फ्राई किया। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, मतलब पूरी सब्ज़ी मेरी बटर से ही बनी है, इसमें और कोई भी ऑयल ऐड नहीं है। तो इतनी अच्छी खुशबू हो गई थी। अब बस इसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे और धीमी आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ देंगे, बस ढक ढक कर पकाएंगे। पनीर वगैरह तो फ्राई हो ही चुकी है, ताकि पालक का जो कच्चापन है ना वो अच्छे से निकल जाए, मतलब ऐसा ना लगे कि हाँ भाई बस पत्ते पत्ते का ही स्मेल आ रहा हो। तो वो तो बॉईल इसीलिए करते हैं ताकि उसका एक कच्चापन निकल जाए। तो कुछ इस तरीके से हमारी सब्ज़ी बन के रेडी है और इस तरीके से मैंने बीच बीच में चेक किया है। बगल में देखो मैंने गैस पे यहाँ पे रख दी है बड़ी वाली चम्मच, यहाँ पे मैंने फिर से ऐड किया है बटर का एक बड़ा सा क्यूब। तो जैसे ही मैंने बटर ऐड किया ना ये आग ऊपर से होने लग गया क्योंकि चम्मच हो गई थी गर्म। यहाँ पे मैंने डाला हींग और कसूरी मेथी और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, इन चीज़ों से हम लोग देंगे इसे तड़का। तो जी मैंने हींग भी डालना मैं भूल गई थी स्टार्टिंग में उसमें, तो इस तरीके से आप ऊपर से भी तड़का लगा सकते हो। और सीरियसली ऐसा कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में ही तड़का दिया है या फिर आप ऊपर से तड़का दे रहे हो, बहुत ही अच्छी खुशबू फ्लेवर आ ही जाती है। और ये जी हमारी सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। और यहाँ पे रोटियाँ भी मैंने बना ली हैं गर्मा गर्म और सभी रोटियों में अच्छी तरीके से घी लगा दिया है, वो भी दोनों साइड, ताकि रोटियाँ अगर थोड़ा हम लोग लेट से भी खाएं तो वो सॉफ्ट रहे। तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं लेट नहीं करना, फटाफट से निकाल लो। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी कट कर लिए हैं अच्छे से और ऊपर से देखो मैंने बटर का एक क्यूब और डाल दिया है। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आ रहा था, बहुत ही यमी और डिलीशियस बना था। आप ये वाली रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, लग रहा था कि बस बिना लेट किए अब जाके खा लें हम लोग। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो आपको पता ही क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।